हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल भव्य क्लासेस में। दोस्तों, मैं प्रो TMR ट्रेन मैनेजर फ्रॉम आरआरबी चेन्नई डिवीज़न, जो हम लोगों का अभी ट्रेनिंग चल रहा है। आरआरबी चेन्नई से पहला बैच 13 फरवरी से ट्रेनिंग स्टार्ट हुआ है। मेरे बनाए हुए वीडियो पे काफ़ी लोगों ने कमेंट किया और अपने बहुत सारे सवाल पूछे हैं। आज मैं उन्हीं सवालों का जवाब लेकर आया हूँ। क्वेश्चन आंसर सेशन है, तो आप लोगों के मन में जितने भी सवाल हों, डाउट्स हों, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो आइए शुरू करते हैं बिना देर किए हमारे क्वेश्चन आंसर का सेशन। तो इसमें एक दोस्त ने कमेंट किया कि ड्रेस क्या है, ड्रेस कोड क्या है, और वो खुद खरीदना होता है या फिर ट्रेनिंग सेंटर प्रोवाइड करती है। तो देखिए दोस्तों, ड्रेस ऐसा है कि जो क्लास चलता है उसके लिए वाइट शर्ट, वाइट पैंट का ज़रूरत पड़ता है। साथ ही साथ आप जूता कोई भी पहन सकते हो, लेकिन वाइट शर्ट और वाइट पैंट कंपलसरी है। उसके बाद क्या, सुबह को पीटी होता है, एक्सरसाइज होता है ग्राउंड पे, पीटी का समय है। उसमें वाइट टी शर्ट, वाइट पैंट, या फिर पैंट वाइट के जगह आप खाकी कलर का, ब्राउन कलर का ले सकते हो। जूता वैसे तो कोई भी चल जाता है, लेकिन फिर भी उसमें ब्राउन कलर का जो है जूता मेंशन किया होता है। वाइट शर्ट, पीटी के लिए वाइट टी शर्ट, वाइट पैंट, हाफ पैंट या फिर ब्राउन हाफ पैंट, और साथ ही साथ जूता ब्राउन कलर का। और जो क्लास के लिए ड्रेस कोड है वो वाइट शर्ट एंड वाइट पैंट का है, ठीक है। और आपको ये अपना घर से खुद लेकर आना है। ये ट्रेनिंग सेंटर जो है आपको प्रोवाइड नहीं करती है, ये आपको खुद लेकर आना है। आप 2 शर्ट, 2 पैंट, 2 टी शर्ट, 2 हाफ पैंट खरीद कर अपना ले लो, सिलवा कर ले लो, पहले से सिलवा कर रख लो। वरना अगर आप रेडीमेड वगैरह मार्केट से यहाँ आने के बाद अगर ख़रीदोगे तो आपको काफ़ी महंगा पड़ेगा, आप वहाँ से लेके आओ, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन था कि कितने दिन बाद जो है आप मतलब ज्वाइनिंग लेटर मिलने के कितने दिन बाद ट्रेनिंग स्टार्ट होता है। देखो दोस्तों, ऐसा है कि थोड़ा सा डेज का जो है वेरिएशन हो रहा है अलग अलग जोन से। अलग अलग आरआरबी से थोड़ा थोड़ा डिफरेंस हो रहा है। जैसे हम लोगों का 1 हफ्ते का समय मिला, कोई लेटर नहीं मिला, डायरेक्ट व्हाट्सएप पे जो है सारा आरआरबी बोर्ड जो है वो व्हाट्सएप ग्रुप बनाया और उसमें जो है सारे पेपर्स PDF फॉर्म में जो है डाल दिए गए और उसे फिर सारे जितने भी फॉर्मेलिटीज़ थे, सिग्नेचर, मोहर वगैरह करा कर देना पड़ा। तो हम लोगों को 7 दिन का समय मिला। और दूसरे आरआरबीज़ की अगर बात करें तो कहीं पे 15 दिन, कहीं पे 1 महीना वगैरह लग रहा है। और एक भाई का कहना है कि पैनल में नाम आने के बाद कितने दिन के बाद ज्वाइनिंग मिल सकता है। तो दोस्तों, जो हम लोगों का है वो पैनल में नाम आया था दिसंबर में, फर्स्ट पैनल में 17 दिसंबर को नाम आया था और ज्वाइनिंग 13 फरवरी की हुई है। तो देख लो आप कितने महीने हो गए, लगभग 2 महीने, अराउंड 2 से 2.5 महीने जो है, 2 महीने के अराउंड लगभग हो गए, 2 महीने लगभग लगे, ठीक है। अब अगला जो है एक भाई का क्वेश्चन है कि हॉस्टल के बारे में बताओ, रूम के बारे में। तो दोस्तों, ऐसा है कि ट्रेनिंग सेंटर जो हमारी ज्वाइनिंग है 13 फरवरी की थी, तो 12 फेब को हम लोग यहाँ ट्रेनिंग सेंटर पहुँचे। तो यहाँ हम लोगों को कैंपस के अंदर रूम अवेलेबल कराया गया है। रूम कैसा है और क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं, इस पे हम लोग, मैं एक अलग सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। लेकिन इतना है कि आपको ट्रेनिंग सेंटर में आपको रूम दिया जाएगा, ट्रेनिंग सेंटर में रहने के लिए रूम दिया जाएगा। और जब आप अपने घर से चलोगे तो सबसे पहले आप अपने डिवीज़न में रिपोर्ट करोगे, वहाँ पे आपको होटल लेके रहना पड़ेगा। जितने दिन में भी आपके डिवीज़न में डॉक्यूमेंट के सारे काम पूरे हो जाएं, प्रोसेस पूरा हो जाएगा, फिर वहाँ से आप ट्रेनिंग सेंटर आओगे, वहाँ पे ट्रेनिंग सेंटर में आपको रूम दिया जाएगा, ठीक है। अब एक मेरे भाई का कहना है कि ट्रेनिंग जो होती है वो किस लैंग्वेज में हो रही है। तो दोस्तों, ये हमारा आरआरबी चेन्नई है, जो कि जिसका ट्रेनिंग सेंटर तिरुचिरापल्ली में पड़ता है, जो तमिलनाडु स्टेट में है। तो यहाँ पे हिंदी का बड़ा दिक्कत है, हिंदी लगभग ना के बराबर है। तो हम लोगों की जो ट्रेनिंग है वो इंग्लिश में चलती है, फुल इंग्लिश, कम्प्लीटली इंग्लिश में है सारे, और तमिल एसेंट में है तो थोड़ा बहुत दिक्कत भी हो रहा है। लेकिन जो ट्रेनिंग का लैंग्वेज है वो इंग्लिश है। अलग अलग आरआरबीज़ में अलग अलग है। जो दूसरे नॉर्थ के साइड में आरआरबीज़ हैं उधर हिंदी भी चलता है, लेकिन ये साउथ में है तो यहाँ पे कंप्लीट इंग्लिश में चल रहा है। एक भाई का कहना है कि नेक्स्ट बैच कब आएगा, ये प्रो TMR का, गुड्स गार्ड जिसे कहते हैं। तो नेक्स्ट बैच जो है 13 मार्च का है, 13 फरवरी से 50 डेज़ का ट्रेनिंग है। और हम लोगों का जो 13 फरवरी से शुरू हुई है बैच, वो 13 अप्रैल तक चलनी है। और जो सेकंड बैच जो शुरू होने वाली है वो 13 मार्च से शुरू होने वाली है। तो सेकंड बैच जो है वो
13 मार्च से शुरू होने वाली है। और जितने भी दोस्त हैं जो सेकंड पैनल में जिनका नाम आया है, सेकंड पैनल, थर्ड पैनल में जिसका नाम आया है, उनको सेकंड बैच में बुलाया जाएगा, ठीक है। अब एक मेरे फ्रेंड का कहना है कि क्वेश्चन है कि ज्वाइनिंग किस मार्क्स पे होता है, मतलब मेडिकल वगैरह के हिसाब से होता है या फिर आरआरबीज़ में मार्क्स के हिसाब से है। तो दोस्तों मैं बताना चाहूँगा कि जो आरआरबीज़ में के मार्क्स पे ही डिसाइड होता है, बट आपका मेडिकल और डीवी अच्छे से कंप्लीट होना चाहिए। मेडिकल में फिट आप जब आओगे तो ही उसके बाद मेरिट बनेगा वो आपके आरआरबीज़ के मार्क्स के हिसाब से। आई होप कि इतनी बातें आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब हाँ, मेरे कलीग्स को मैं कहना चाहूँगा जो मेरे अभी बैचमेट हैं, उन्होंने रिक्वेस्ट किया है कि गुड्स गार्ड ना बोलकर ट्रेन मैनेजर बोले। तो हाँ, इसके बारे में भी हम लोग बता दें कि गुड्स गार्ड पहले नाम था, अब उन लोगों उसका नाम चेंज करके रेलवे ने ट्रेन मैनेजर कर दिया है। तो अब गार्ड जो है शब्द है, गुड्स गार्ड है, वो नहीं यूज़ होता है, अब उसके जगह पे ट्रेन मैनेजर यूज़ होता है। तो हम अपने सारे कलीग्स, अपने बैचमेट्स को इसके लिए हम थैंक यू वो भी बोलेंगे और उसके लिए सॉरी भी कि हम जो है गुड्स गार्ड शब्द को यूज़ कर रहे थे। तो आप लोग भी, जितने भी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, व्यूअर्स हैं, वो इस बात को ध्यान रखें कि अब गुड्स गार्ड शब्द हट गया है, उनका नाम चेंज करके ट्रेन मैनेजर कर दिया गया। हाँ, आप लोगों का जब पैनल आया होगा तो उसमें गुड्स गार्ड लिखा होगा, लेकिन जब आप यहाँ आओगे तो आपको ट्रेन मैनेजर बोला जाएगा। ट्रेन मैनेजर, आपका जो बैच बनेगा वो ट्रेन मैनेजर के नाम से बनेगा। तो इस बात का ध्यान रखें कि गुड्स गार्ड का नाम चेंज होकर अब ट्रेन मैनेजर हो गया है, तो इसलिए अब ट्रेन मैनेजर ही शब्द का इस्तेमाल होगा। और हाँ, तो यहाँ खाने का के बारे में पूछा है किसी ने कि नॉर्थ इंडियन खाना या साउथ इंडियन खाना। यहाँ पे कम्प्लीटली जो आप बाहर जाओगे तो आपको जो है साउथ इंडियन खाना ही मिलेगा। यहाँ पे नॉर्थ इंडियन का मिलना मुश्किल है। कुछ प्लेसेस पे आपको हो सकता है कि नॉर्थ इंडियन मिल जाए, बट रहेगा वो साउथ इंडियन ही। और यहाँ मेस में आपको 90% साउथ इंडियन ही होता है, 10% नॉर्थ इंडियन दिया जाता है, सिर्फ इसलिए कि हम लोग जो है नॉर्थ इंडिया से आए हुए हैं, डिमांड कर रहे हैं नॉर्थ इंडियन फूड की, तो हम लोग को आदत हो जाए साउथ इंडियन फूड की, इसलिए थोड़ा थोड़ा जो है नॉर्थ इंडिया का फूड को मिक्स किया जा रहा है, जिससे कि हम लोगों को आदत हो जाए, ज़्यादा परेशानी ना हो। तो इतना जान लें कि यहाँ आपको साउथ इंडियन फूड ही मिलेगा, नॉर्थ इंडिया का मिलना मुश्किल है। हाँ, तो मेरे एक फ्रेंड ने पूछा है कि नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स, एक बैच में कितने कैंडिडेट्स हैं। तो जो आरआरबी चेन्नई का चेन्नई डिवीज़न का जो बैच है वो 60 कैंडिडेट का एक बैच बनता है। और यहाँ पे 3 डिवीज़न का, अभी फर्स्ट बैच जो है 3 डिवीज़न का स्टार्ट हुआ है, जिसमें टोटल 120 स्टूडेंट को यहाँ पे रखा गया है। चेन्नई डिवीज़न से 60, त्रिची डिवीज़न से 18 और सेलम से 28, इस तरीके से करके। और कुछ प्रमोटेड कैंडिडेट्स भी आए हुए हैं जो ग्रुप डी और अदर पोस्ट से प्रमोट होकर डिवीज़न जो है एग्ज़ाम देकर, डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम देकर जो है वो आए हुए हैं। इस तरह से टोटल 120 कैंडिडेट्स हैं अभी पे, ठीक है। अभी तक उसके बाद आपको यहाँ पे जो है मेडिकल फैसिलिटीज़ वगैरह, अगर आपका तबीयत वगैरह ख़राब हो जाता है तो आपको हॉस्पिटल में फ्री ऑफ कॉस्ट आप अपना इलाज करा सकते हैं। जिम फैसिलिटीज़ है। खाना जो है का मैंने बताया ही है कि सुबह को नाश्ता 1:30 से 2:30 में जो है, दोपहर का खाना, रात को 8 बजे, 8:30 बजे तक जो है, 7:30 से 8:30 जो है रात का खाना मिलता है। सुबह चाय मिलता है। इस तरह से 3 टाइम खाना है। और एक बात और आपको बता दूं कि आरआरबी इस तिरुचिरापल्ली ट्रेनिंग सेंटर की बात मैं बता दूं कि यहाँ पे जो रहना तो ठीक है फ्री है, मगर यहाँ पे जो मेस है, खाना है, खाने का आपको चार्ज देना पड़ता है 200 रुपीज़ पर डे। 200 रुपीज़ पर डे आपका जितना दिन का भी ट्रेनिंग होगा, एक्सेप्ट संडे। संडे को यहाँ पे खाना नहीं मिलता, आपको बाहर जाके खाना पड़ता है। हॉलीडे के दिन आपको बाहर जाके खाना पड़ेगा, उस दिन का पैसा नहीं लगता। जिस दिन वर्किंग डेज़, जितने दिन वर्किंग डेज़ हैं उसके 200 पर डेज़ के हिसाब से आपको जो है देना पड़ेगा, ठीक है। बाकी एटमॉस्फेयर वगैरह सब कुछ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। बस नॉर्थ इंडिया टू साउथ इंडिया लैंग्वेज का थोड़ा सा दिक्कत आता है, लैंग्वेज का दिक्कत है और खाने पीने का दिक्कत है, और लगभग यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। और मैं देख लेता हूँ और मेरे फ्रेंड्स ने क्या क्या क्वेश्चन पूछा है। लगभग हो ही गया है। अब मेरे एक भाई ने पूछा है कि सिलेबस के बारे में बताओ। तो दोस्तों अनफॉर्चुनेटली मैं सिलेबस को ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि हम लोगों का जो ये ट्रेनिंग सेंटर है, यहाँ का सारी क्लास स्टेशन मास्टर और जितने भी डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम देकर आए हुए हैं, ALP टेक्नीशियन
सबसे जो है हमारा वो क्लासरूम जो है फुल है। तो जो हम लोग TMR यानी ट्रेन मैनेजर्स का जो बैच है वो अभी स्टार्ट नहीं हो पाया है, क्लासरूम खाली नहीं होने की वजह से। इसलिए अभी सिलेबस और पढ़ाई क्या हम लोगों को सिखाया जाए इस पर अभी कुछ चर्चा नहीं हुआ है। तो मे भी एक कल या परसों से जो है हम लोगों की क्लासेस फाइनली स्टार्ट हो जाएगी, तो उसके बाद हम लोग सिलेबस के बारे में भी चर्चा करेंगे, सारे सिलेबस के बारे में चर्चा करेंगे, सारे टॉपिक्स के बारे में चर्चा करेंगे और उसमें क्या क्या पढ़ना है। हम सब चीज़ आपको पहले से ही, मेरे जितने TMR जो गुड्स गार्ड हैं वो आने वाले हैं नेक्स्ट बैच के लिए, उन लोगों को सब कुछ मैं पहले ही प्रोवाइड कर दूँगा। तो इन सब के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही साथ मेरे जितने भी बैचमेट्स गुड्स गार्ड यानी कि ट्रेन मैनेजर जिसे गुड्स गार्ड पहले बोला जाता था, ट्रेन मैनेजर का मैं इंटरव्यू भी करूंगा, उन लोगों का भी आपको फीलिंग्स शेयर करूंगा कि वो लोग क्या सोचते हैं, कैसे हैं, क्या क्या फैसिलिटीज़ वगैरह हैं, वो भी सब कुछ आपको बताएंगे। तो हम इस ट्रेनिंग सेंटर के और ट्रेन मैनेजर के जितने भी कोर्सेज़ हैं और उससे रिलेटेड जितनी भी बातें हैं उन सब को जानने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों। और अगर आप लोगों का कोई सवाल हो, कोई कुछ प्रॉब्लम्स हो तो हमें कमेंट ज़रूर करें। मैं आपको इसी तरह क्वेश्चन आंसर के वीडियोस वगैरह बनाऊंगा या किसी अदर वीडियोस में भी हो सके तो मैं आपके सवालों का जवाब दूंगा या कमेंट में भी जवाब दूंगा, लेकिन दूंगा ज़रूर। ठीक है दोस्तों, थैंक यू। आई होप यू लाइक माई वीडियो। प्लीज़ हमारे वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद, बाय बाय।